नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जिससे सभी नेता डरते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए हों, एमपी हों, उन्हें इस कानून से काफ़ी डर लगता है। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 जब ये लागू किया गया तो इसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित कुछ कानून, कुछ प्रावधान बनाए गए। 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़े गए दल बदल संबंधित कानून के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है, वो चुनाव जीतने के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर ये कानून लागू होगा। याद रखिएगा, किसी एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद। ये मतलब नहीं है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं तो ये कानून लागू होगा। कानून केवल तभी लागू होगा जब हम उस पार्टी से चुनाव को जीतते हैं। अगर आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तब भी उसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप किसी दूसरे दल में जाकर के नहीं मिल सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाएं, तो भी ये दल बदल विरोधी जो कानून है वो आपके ऊपर लागू होगा और आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अगर आप एमपी हैं तो लोकसभा के द्वारा आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, और अगर आप विधानसभा से इलेक्शन लड़ करके एमएलए बनते हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा आपकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। इसमें एक बात और समझने की है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टी के कुछ जो विधायक होते हैं या फिर सांसद होते हैं, उनको अपोजिट पार्टी का व्यक्ति ये कहता है कि जब आपकी सरकार बने और आप दल तो नहीं बदल सकते हैं, तो आप जब किसी विधेयक पर चर्चा हो और वोटिंग करने का समय हो तो आप वोटिंग के समय उपस्थित मत होइएगा। लेकिन इस पर भी दल बदल संबंधित कानून कड़ा प्रावधान करता है। अगर वोटिंग के दिन कोई भी विधायक या फिर एमपी सदन में नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो भी उनके ऊपर कार्रवाई होती है और उनकी सदस्यता सदन के द्वारा रद्द कर दी जाती है। इसका जब सदस्यता रद्द हो जाएगी तो वह व्यक्ति बिल्कुल आम आदमी की तरह हो जाएगा। मतलब ना तो वो एमपी रह जाएंगे और ना ही वो एमएलए रह जाएंगे। इसमें एक और प्रावधान किया गया, जैसे कि होता है कि आप कोई विधेयक अगर पारित हो तो आप उस समय अपना मत दीजिएगा। मतलब आप उसके अगेंस्ट में मत दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है, वो कहे कि जब किसी पर्टिकुलर विधेयक पर चर्चा हो तो आप अपना मत जो है अगेंस्ट में दीजिए। तो अगेंस्ट में मत देने पर भी या अगेंस्ट में बोलने पर भी जो है दल बदल विरोधी कानून जो है वो सख्त है। इसमें क्या है कि अगर जो आपके पार्टी के अध्यक्ष होंगे, अगर वो अध्यक्ष कहते हैं कि इस विधेयक को पास कराना है तो आपको उस विधेयक को पास कराने के लिए समर्थन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगेंस्ट में वोटिंग कर देंगे या उस विधेयक के अगेंस्ट में बोलेंगे। तो दल बदल विरोधी कानून जो है ऐसे विधायकों और ऐसे सांसदों पर भी लगता है जो कि अपने पार्टी के मुखिया का बात नहीं मानते हैं या उनके मुखिया द्वारा जो बात कही जाती है कि आप इस विधेयक के फेवर में ही बोलेंगे या फेवर में ही वोट करेंगे, अगर वो वोट नहीं करते हैं, अगेंस्ट में उस विधेयक के बोलते हैं या सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की भी जो विधायक है या सांसद है उनकी सदस्यता जो है वो ख़त्म की जा सकती है। आपने देखा अभी झारखंड में 2 लोगों की सदस्यता ख़त्म कर दी गई। एक हैं लोबिन हेम्ब्रम जो कि पहले जेएमएम में थे, और दूसरे जो विधायक थे वो थे जेपी भाई पटेल की भी सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि वो बीजेपी के बैनर तले विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद माननीय के द्वारा जो एमपी का टिकट कांग्रेस से ले लिया जाता है और कांग्रेस में जाकर वो मिल जाते हैं और कांग्रेस से सांसद का इलेक्शन लड़ते हैं। इस प्रकार उन्होंने दल बदल विरोधी कानून जो बना है उसके अंतर्गत उन्होंने अपराध किया। तो इस कारण उनकी जो सदस्यता है वो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है वो समाप्त कर दी गई। तो आशा है ये बात जो मैंने आप लोगों को क्लियर की है वो आपको समझ में आ गई होगी।
ये एक ऐसा कड़ा कानून है जिसका होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विधायकों की खरीद फरोख्त होने लगेगी और लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आ जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति सत्ता में होगा वो चाहे तो दूसरे विधायकों को भी खरीद लेगा और फिर उसके बाद जितने भी नियम कानून हैं, विधेयक हैं, वो तुरंत तुरंत पारित होने लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कानून पारित कर दिया जाए कि आज के बाद लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र होगा। किसी भी देश को चलाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस तरह के कानून बनाए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे और जो हम भारत के लोग हैं वो शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक रह सकें और साथ ही हमारे जो हित के जो कार्य हैं वो सदन में पूरे किए जा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।